तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी तक हिंदी में जो है हमने तत्सम तद्भव और थोड़े से मुहावरे लोकोक्ति देखे थे। कंप्लीट रूप से अभी नहीं करे हैं। अभी केवल एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ मैं। बाकी कंप्लीट भी करेंगे इसे, टेंशन मत लो। तो आज हम पढ़ेंगे अनुलोम विलोम शब्द यानी अपोजिट शब्द। ठीक है। और यहाँ से जो है एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन हिंदी में आएगा। ठीक। देखिए मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूँ, लाइफ में जो कामयाबी होती है वो हमेशा नीरस चीज़ों को करके मिलेगी। जिन चीज़ों में मज़ा नहीं होता ना, कामयाबी भी उसी चीज़ से मिलेगी भाई। योगा सुबह उठना तो हर कोई चाहता है, उठ तो नहीं पाते ना। योगा करने से शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, कर तो नहीं पाते। एक्सरसाइज करने से शरीर बढ़िया रहेगा, लेकिन कितने प्रतिशत लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसी तरीके का पढ़ाई का भी सिस्टम है भाई, पढ़ाई से करियर बन जाएगा, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। तो जिन चीज़ों में पीड़ा होती है उसी में ही सुख है। और एक मैं पुराना नाटक देख रहा था, उसमें वो राजा अपने बालक को यही सिखा रहा था कि पीड़ा ही सुख है और सुख ही है पीड़ा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो एक फिलोसफिकल बातें हुई। ठीक है। तो अनुलोम विलोम, आप इन चीज़ों को केवल देखिए मत, इन चीज़ों को नोट भी करिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो पिक्चर की तरह तो ये काम नहीं करेंगी। 2 या 4 दिन में आपके दिमाग से उड़ जाएंगी, गारंटी है। कोई कहता हो कि मैं एक बार देख लेता हूँ, ना ना भाई, फिर तो वो स्वामी विवेकानंद है। ठीक। तो तुरंत देखो और तुरंत उसे नोट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सारे के सारे आए हुए हैं, ये यूपी पीसीएस मेंस में, चाहे किसी में आए, बार बार यही रिपीट होंगे। ठीक। तो बात करते हैं। विग का जो है होता है अज्ञ। थोड़ा सा यार कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ भाई। विज्ञ का होता है अज्ञ। ग्रस्त का होता है मुक्त। ग्रस्त होना मतलब कोई, जैसे हम कहते हैं कोई रोग से ग्रस्त हो गया, तो उसका हो गया मुक्त। महात्मा का दुरात्मा। स्मरण का विस्मरण। सूक्ष्म का, सूक्ष्म होती है सबसे छोटी चीज़, स्थूल होती है सबसे बड़ी चीज़। देखिए आपको लगता होगा कि अपोजिट अपोजिट बहुत आसान है या जो है, यार वो चीज़ नहीं पूछी जा रही है अब एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा कि दिन का अपोजिट क्या है। रात है, उसे भी पता है, सबको पता है। तो वो हमेशा कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड आपको देगा। ठीक। ऐसा तो यार हर कोई निकाल लेता ना एग्ज़ाम, अगर इतना ही आसान होता तो। ठीक है। तो सूक्ष्म का हो गया स्थूल। आगामी का हो गया विगत। आगामी हम कहते हैं आगामी वर्षों में मैं ये करूँगा, आगामी मतलब आने वाले। ठीक। और विगत उसका अपोजिट। प्रधान, प्रधान का अपोजिट होता है गौड़। विशेष का साधारण। संधि का विग्रह। संधि का कई बार आता है, संधि का विग्रह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंडित का मूर्ख। निंद का वंद। अनंत का, अनंत वो चीज़ होती है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक। यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो अनंत का हो गया अंत। शांत, ससीम, इन सब का जो है अंत होता है। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो। ठीक है। ऋजु का वक्र कई बार पूछा गया एग्जाम में, पूछे तो सारे गए हैं। अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अर्वाचीन की जो चीज़ प्राचीन ना हो, अगर किसी के आगे ए लगा दिया जाता है तो वो अपोजिट बन जाता है। अर्वाचीन का मतलब जो चीज़ प्राचीन ना हो, तो इसका अपोजिट हो गया प्राचीन। समास का हो गया व्यास। देखिए संधि का होता है विग्रह और समास का होता है व्यास। ठीक। व्यष्टि का होता है समष्टि। मूक का होता है बाचाल। मूक मतलब चुप रहना, जो चुपचाप रहता है। बाचाल जो काफ़ी बोलता है उसे बाचाल प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। शोषक का होता है पोषक। ठीक। सहयोगी, प्रतियोगी, दो ही तरीके के नेचर होते हैं, एक सहयोगी होता है, एक प्रतियोगी होता है। दृश्य का होता है, किसी भी चीज़ के आगे ए लगा दो तो अपोजिट बन जाता है, तो अदृश्य। क्षणिक, जो चीज़ क्षण भर की, क्षण मात्र है, तो वो होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। ठीक। चलिए ऊपर को करते हैं भाई से। असीम का ससीम। अनुग्रह का विग्रह। निद्रा अनिद्रा। तेजस्वी, जिसके माथे पे तेज रहता है, वो निस्तेज। ठीक है। गुरु, देखिए गुरु का लघु, अब ये है नहीं है कन्फ्यूजन वाला, अगर ये दे दिया गुरु तो तुम्हें क्या समझ में आएगा। गुरु का लघु अपोजिट होता है। ठीक है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। कृत्रिम का प्राकृतिक। संकीर्ण का विस्तीर्ण। विस्तृत का सीमित। शुष्क का आर्द्र।
शुष्क वो चीज़ होती है जहाँ नमी ना हो, और आर्द्र मतलब नमी। ठीक है, श्रोता का वक्ता, उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम का सुगम, अनाहुत का आहूत। ठीक है, आहूत करना। चलिए, अपव्यय का मितव्यय। देखिए, अपव्यय मतलब फालतू में खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब अपने इच्छा अनुसार, मतलब जितना उसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से खर्च करने वाला। अलभ्य का लभ्य, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, बहुज्ञ मतलब जो ज़्यादा जानता हो। उत्कर्ष, निकृष्ट, उद्धत, सौम्य और विनीत। ये पूछा गया था भाई एग्जाम में, उद्धत। तो इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ आपको भाई सिंपल सा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा पूछेगा जो केवल 10-20% बच्चों को पता होगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछने का कि 100% बच्चा आया और वो 100 के 100%, जैसे दिन का रात है, ये तो सबको ही पता है भाई। कृष का पुष्ट और स्थूल। ठीक है, ग्रामीण का नागर। चलो अगला देखो भाई, ग्रामीण का नागर हो गया। तटस्थ, तटस्थ वो चीज़ है जो बंदा न्यूट्रल है, ना इधर है ना उधर है, न्यूट्रल टाइप का। और तटस्थ का होता है आसक्त। आसक्त मतलब एक तरफ को ज़्यादा जा रहा है वो, कि हम कहते हैं ना कि ये बहुत आसक्त है, इसकी आसक्ति ये है वो है, तो एक तरफ को झुकाव वाला चीज़ वो होता है आसक्त। धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध, अवर का प्रवर, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अकाल सुकाल, आहूत अनाहुत, आगामी प्रगामी, समास का व्यास। तो समास का व्यास है, संधि का विग्रह है। ठीक है, उन्मूलन। देखिए ये आया हुआ था एग्जाम में, उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का जो अपोजिट होता है वो होता है रोपण। एकाग्र का चंचल, कल्पित का यथार्थ। देखिए, कल्पित होता है कल्पना करना, और यथार्थ होता है जो चीज़ नेचुरल है, वास्तविक है। ठीक, गुरु का लघु, दीर्घ का ह्रस्व, ह्रस्व, द्वंद्व का निर्द्वंद, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा करना मतलब किसी से आशा करना, उपेक्षा करना मतलब कि भाई उसने उपेक्षा कर दी, मतलब आशाओं पर पानी फेर दिया। अथ का अपोजिट होता है इति। ठीक, इति, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनी का अंबर। देखिए एक चीज़ और बता दूं अपोजिट में, अगर संस्कृत का वर्ड होगा तो उसका अपोजिट संस्कृत का ही वर्ड होगा। हिंदी का कोई देसी लैंग्वेज होगी तो उसका अपोजिट हिंदी में ही देना है, देसी लैंग्वेज में ही देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अवनी का होता है अंबर, अपोजिट। और ये देखो, अनंत का अंत, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, ऋजु का वक्र, व्यष्टि समष्टि, समास व्यास, अनुराग विराग, कनिष्ठ वरिष्ठ। कनिष्ठ को वरिष्ठ कह दो या ज्येष्ठ कह दो। निंद का बंध, स्वार्थ का परमार्थ। स्वार्थ का परमार्थ, भाई साहब स्वार्थ का भी नहीं होने का अपोजिट, अगर डायरेक्ट पूछ लो तो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हल्के में मत लो, स्वार्थ का परमार्थ। ठीक, और ये सारे के सारे आए हुए देखो, फर्जी में कुछ नहीं पढ़ाता भाई। मूक का बाचाल, उत्थान का पतन, मानवीय का अमानवीय, चेतन अचेतन या जड़ कह लो, सामिस निरामिस, संकीर्ण विस्तीर्ण, विशिष्ट सामान्य, आकर्षण विकर्षण, उपमान उपमेय। ये कितना अच्छा है, उपमान का अपोजिट होता है उपमेय। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जो कुछ जानता हो, अनभिज्ञ मतलब उसे उस घटना के बारे में पता नहीं है। आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, खंडन का मंडन, घात प्रतिघात, संगठन विघटन, निरामिस आमिष या समिस। ठीक, अवनि तक तो हो गया था, अवनि का अंबर। आलोक का, अब देखो आलोक होता है उजाला, अगर उजाला होता तो अंधकार कह देते। अब आलोक इन्होंने, आलोक का तिमिर, तिमिर भी अंधकार होता है। ठीक है, आलोक का तिमिर। उत्कर्ष का अपकर्ष, उद्याचल का अस्ताचल, उत्तरायण दक्षिणायन, कनिष्ठ ज्येष्ठ, ग्राह्य अग्राह्य या त्याज्य। तो एक बार मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो ये वाला ऑप्शन दे दिया था उन्होंने, ग्राह्य का त्याज्य। है नहीं है बढ़िया चीज़, ग्राह्य का त्याज्य। गुरु का लघु, निरामिष का आमिष या समिष, विधवा का सधवा। ठीक, चलो भाई आगे चलो। हाँ भाई,
अनुराग का विराग, आवर्तक का विवर्तक या अनावर्तक, स्वार्थ का परमार्थ, सृजन मतलब कोई चीज़ उत्पत्ति करना, तो विनाश या संहार, ठीक है, यानी विनाश करना उसका। और क्या है भाई, संकल्प का विकल्प, सत्याग्रह दुराग्रह, यहाँ तक तो हो गया था निरामिष, ठीक है। जंगम का स्थावर, ये पूछा गया है भाई एग्ज़ाम में, इसलिए मैं वो चीज़ कराऊँ जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक, ताकि आपको पता चले भाई कैसा पूछा जाता है। जंगम का स्थावर। अब देखो आकाश का, अब आकाश का धरती मत लगा देना, आकाश का होता है पताल, ठीक है, आकाश का पताल होता है। और यहाँ उपमान तक उपमेय हो गया था, अनुनासिक का निरुनासिक, पुरस्कार का दंड, उत्कर्ष का अपकर्ष, ठीक है। मगन, मगन का होता है दुखी या ऊपर, दुखी या ऊपर, उत्थान का पतन। चलिए आगे चलते हैं, सारे पूछे गए हैं देखो, यूपी आर ओ यार ओ सब यार यही आम है। ज्येष्ठ का लघु, उपमेय का अनुपमेय या उपमान, ठीक है, अभी पूछा गया था पीछे। मानवीय का मानवीय, तृष्णा वितृष्णा, चेतन अचेतन या जड़, सामिस निरामिस, वादी प्रतिवादी, अनुरक्ति विरक्ति, सापेक्ष निरपेक्ष, विग्रह संधि। उल्टा भी पूछा जा सके, जैसे संधि का विग्रह है तो विग्रह का संधि। यथार्थ, यथार्थ मैंने आपको क्या बताया है, यथार्थ मतलब प्राकृतिक, नेचुरल चीज़, तो प्राकृतिक जो हम वास्तविक चीज़, वास्तविक चीज़, तो कल्पित यानी कल्पनाओं में। उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा, ठीक है, उपेक्षा का आपका अपेक्षा। अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, गुण का दोष, उपकार का अपकार, तिमिर आलोक, प्रत्यक्ष परोक्ष, सामान्य विशिष्ट, अमर मर्त्य, ठीक, उत्कर्ष अपकर्ष। चलो भाई आगे को चलो। अनुराग विराग, आर्द्र, आर्द्र मतलब होता है नमी, और शुष्क जो नमी रहित है, ठीक। विशेष साधारण, निर्मल मलिन, निर्मल मलिन, निर्मल होता है मतलब स्वच्छ, और मलिन होता है गंदा। संयोग वियोग, तो यार ये तो मोहल्ले में जो है हमारे कोई ना कोई आता ही रहा है, कोई कुछ बेचना आवा है, लेकिन भैया काम है, ये भी रोजी रोटी है भैया, ठीक। संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का अंत, आकृष्ट का निकृष्ट, अनुग्रह का दंड या कोप, ठीक है। रिजु का वक्र, आकलन का विकलन, क्षर का अक्षर, देखिए कितना अच्छा है, क्षर का अक्षर, और ए लगाने से ना अपोजिट बन जाता है। समास का व्यास, चिरायु अल्पायु, चिरायु मतलब कि बहुत टाइम तक जीवेगा, ज़्यादा टाइम तक जीवेगा, अल्पायु कम ही टाइम तक, ठीक है। तो आरबी भाव ये रह गया था, आरबी भाव का तिरोभाव, उक्त का अनुक्त, निर्दय का सदय, और उन्मिलन का निमिलन, ठीक है। स्थूल, स्थूल मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म का स्थूल होता है, देखो यहाँ स्थूल का पूछ लिया, स्थूल मतलब बहुत बड़ी चीज़, और सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी चीज़। अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जो तुम्हें ज़रूरी करना है। ऐच्छिक और वैकल्पिक का मतलब अपनी इच्छानुसार, वैकल्पिक भी अपनी इच्छानुसार ही होता है, ठीक है। कृपया, कृपा का कोप, ज्येष्ठ का लघु, और संयोग का वियोग। और कौन सा रह गया भाई, अच्छा, उत्कर्ष का अपकर्ष, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, संयोग वियोग, राजा रंक, आकाश का पाताल बताया था अभी, सगुण निर्गुण, अपशकुन शकुन, ठीक। चरायु तक हो गया था। आमिष का निरामिष, विनत का उद्धत, ये पूछा गया था भाई एग्ज़ाम में, मेरे एक एग्ज़ाम में, ये पूछे तो सारे गए हैं लेकिन मेरे एग्ज़ाम में आया था ये विनत का उद्धत, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल नहीं पूछते यार, विनत का उद्धत, ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछने के कि जो सबको आता हो, फिर फ़ायदा क्या, फिर तो छटनी कहाँ से होगी अगर वो चीज़ पूछ ली जो सबको आती। विनत का उद्धत, विपत्ति का संपत्ति, आधार का निराधार, ठीक। आर्द्र का शुष्क, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अधम उत्तम, आकर्षण विकर्षण, कीर्ति अपकीर्ति, संकीर्ण विस्तीर्ण, तुच्छ महान, ठीक है। चलो भाई, इप्सित अनिप्सित, स्वजाति, स्वजाति विजाति, उन्मूलन रोपण, यो भी पूछा गया था मेरे एग्जाम में, उन्मूलन रोपण, अमित परिमित, श्री गणेश इतिश्री। देखो मैं एक बात बताऊं, श्री, हम किसी काम को कहते हैं कि भाई श्री गणेश कर दिया, श्री गणेश कर दिया, मतलब काम को स्टार्ट करना, आरंभ करना, और इतिश्री मतलब होता है ख़त्म करना, ठीक है।
जब मैथ के जब हम पहले पढ़ते थे तो मैथ के हिंदी मीडियम में पढ़े करे थे भैया। तो जब मैथ का सवाल जो है पूरा ख़त्म हो जाता था तो लास्ट में इति लिख के करे थे। ठीक है, इति सिद्धम करके, कि इति सिद्धम की वो सिद्ध हो गया भाई लास्ट में। धनी का निर्धन, उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनाधिकृत, अनुलोम प्रतिलोम या विलोम कह दो, अनुलोम विलोम तो हम पढ़ ही रहे हैं, अनुलोम का प्रतिलोम, परिश्रम का विश्राम। ठीक है भैया, परिश्रम का विश्राम। देखो जंगम स्थावर यो पूछा गया भाई एग्जाम में, जंगम का स्थावर, मैंने एक एग्जाम दिया था उसमें पूछा गया था। जंगम का स्थावर, सृष्टि का प्रलय, इप्सित का निप्सित, साहचर्य का अलगाव, विराट का क्षुद्र, स्पर्श्य का अस्पृश्य, अज्ञ का विज्ञ, गौरव का लाघव, ये भी पूछा गया भाई गौरव का। मैं कह रहा हूँ कोई हिंदी में बस कह दे कि हिंदी सही है तो मुझसे कह दो गौरव का अपोजिट बता दे, तो भाई गौरव का अपोजिट है लाघव, लाघव। बहिरंग का अंतरंग, ठीक, ग्रस्त का मुक्त। भाई ये वाले एटीट्यूड अपने अंदर से निकाल लो, पढ़ लेंगे 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 ही करते रहोगे भाई, खेल ख़त्म करो, पढ़ना पड़ेगा, लेंगा पेंगा कुछ नहीं चलेगा, तब कर लेंगे अब कर लेंगे, हो जाएगा तुम। अरे यार ये सारी सिंपैथी वर्ड है, ये काम ना करती। ठीक है, काम तो करने से ही होगा भाई, ऐसा थोड़ी होगा बात बनाने से। अवनत का उन्नत, बहिरंग का अंतरंग, सजल का निर्जल, सामान्य विशिष्ट, परमार्थ का स्वार्थ। ठीक है भैया, परमार्थ का स्वार्थ। चलो, और सारे देखो ये लिखा हुआ तो है, ये सब एग्जाम में पूछे गए। चिरंतन का नश्वर, अनुग्रह विग्रह, अनभिज्ञ अभिज्ञ, सौम्य उग्र, जैसे सौम्य स्वभाव का है, सौम्य मतलब होता शालीन मतलब शांत है नहीं, और उग्र मतलब लड़ाई झगड़े वाला। ठीक है, ह्रास का वृद्धि, ह्रास मतलब होता है डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, वृद्धि यानी इंक्रीज। ठीक, न्यून का अधिक, पुष्ट का क्षीण, पुष्ट का क्षीण। तो अथ का इति, अथ मतलब पता क्या है, अथ का मतलब शुरुआत, और इति का मतलब मैंने अभी बताया था, जब हम कोई मैथ में फार्मूला सोल्व कर दे कर रहे थे ना, कि पूरा सोल्व कर दिया और लास्ट में लिखे कर रहे थे इति सिद्धम, तो सबसे लास्ट यानी ख़त्म करना उस चीज़ को, उसे कहते हैं इति। और अथ मतलब स्टार्टिंग। अभिज्ञ, अज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का तो जने कितनी बार पूछा गया है, तो कृतज्ञ का मतलब होता है बस कृतज्ञ, बस नया लगेगा इसमें। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। अब ये रह गए थोड़े से, ये ऐसे ही पढ़ देता हूँ भाई। आहूत का अनाहुत, अथ का इति, वादी प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, आयात का निर्यात, दृश्य का दृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का निरामिष। ठीक है भैया, तो ये थोड़े बहुत भाई तुम्हारे दिमाग में मैंने डाल दिए। अनुलोम विलोम शब्द, किसी भी चीज़ को भाई ना तो हल्के में लो ना भारी में लो। ठीक है, ना हल्के में लो ना भारी में लो, बस काम को करो। अगर वो चीज़ भारी है, अगर कोई चीज़ भारी होती तो वो किसी से ना होती, अगर कोई चीज़ भारी है वो किसी से ना होती। अगर कोई चीज़ आसान है तो दुनिया कर लेती, तब तो सब कर लेते। इसलिए मेरा यो मानना है, ना तो कोई चीज़ आसान है ना कोई चीज़ भारी है। अगर तुम ही बताओ, अगर कोई चीज़ भारी है तो औरों ने कैसे कर ली, और अगर कोई चीज़ आसान है, कुछ लोग कहते हैं आसान है, और जब आसान है तो फिर सभी कर लेते। ठीक है, तो ये आसान भारी वाले इस दोनों के दोनों फंदे हैं। ठीक है, चलो भैया।